दो प्रश्न है। हाँ बोलिए। अम, पहला प्रश्न है कि ये क्षण, जैसे आपने कहा कि ये क्षण आया इसलिए हम आज सुन पा रहे हैं, तो क्या हम ये क्षण को ला सकते हैं अपने कर्मों के से? चार बातों के और कारण से आप बार बार ला सकते हैं अपने जीवन में। अच्छे मित्रों की संगति में रहते हुए, अच्छे स्थानों पे अपने आप को रखते हुए, अच्छे अच्छे स्थानों पे रहते हुए, और अपने आप को संयम में रखते हुए। और चौथा तो एक जो प्रश्न था कि स्टार्टिंग में आपने बोला कि अ, समय, एक मिनट, जो कर्म विपाक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का समय आया है धम्म सुनने का और वो सुनते सुनते वो अरहंत हो गया, तो उसके जो विपाक है, मतलब उसके जो कर्म है, उसके विपाक जो बचे हैं, वो होंगे कि मतलब विपाक उसको उसको सोचने की भोगने जरूरत ही नहीं। पड़ेंगे? अभी उसको सोचने की जरूरत नहीं है। अरहंत बन गया तो उसके कर्म विपाक को कोई बात ही नहीं है। वो आए तो भी कोई बात नहीं, वो नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। अरहंत होने के बाद विपाक की कोई टेंशन नहीं है, आएंगे तो भी दुख नहीं होगा। आज हम अपनी विपाकों से इससे डरते हैं कि भाई विपाक में तो बहुत खतरनाक दुख है ना, इसलिए हम डरते हैं। और अनंत होने के बाद विपाक आया तो भी दुख नहीं होगा, उसको मानसिक दुख होगा ही नहीं, तो टेंशन की बात नहीं है उसके लिए। जय हिंद जी। वंदा वंदा बंती जी। मैंने कुछ कहा? बंती जी, ये चार जो नियम बताए वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से जो मैं जी रहा हूँ उसके हिसाब से जो जो सही जगह है, ये सही जगह पर मैं जो रहता हूँ तो आजू बाजू का वातावरण बुद्ध विहार है, बुद्ध वंदना होती है, आजू बाजू के लोग भी अच्छे हैं। एक बात, और अच्छे मित्र के साथ में रहता हूँ, बुरे लोगों के साथ नहीं रहता, लेकिन संघ को मैं मेरा कल्याण मित्र समझता हूँ। जैसे आप धम्म देशना देते हैं सभी, तो वो अच्छे मित्र समझता हूँ मेरे लिए। और जो समय जो है बंटी जी, वो इस पर समय के साथ कैसे कंट्रोल किया जाए, और पूर्व के पुण्य से जो मैं धर्म सुन रहा हूँ, लेकिन ये संयम समय को संयम कैसे कंट्रोल। संयम। संयम कहा मैंने, समय नहीं कहा, संयम। संयम कहा मैंने, संयम। हाँ भाई जी, वो संयम को कैसे कंट्रोल किया जाए। संयम तो शील पालन करके आता है ना, शील आप पालन करते जा रहे हैं तो संयम अपने आप आ जाता है आप में। हाँ बंटी जी, हाँ। शील पालन करते रहिए तो संयम अपने आप आ जाएंगे आप में। वंदावी जयवंती जी। म्हणते. हाँ मंगल हा. बोलिए। यस्मिनती म्हणजे काय? हाँ। यस्मिनती. यस्मिनती म्हणजे काय? ये स्मिंती। हं. तो मैंने ये शब्द शब्द बोला है। स्टार्टिंगलाच तुम्ही सांगितला तो. यस्मिनती. यस मिनती वो तो अट्ठकथा का शब्द है, वो उसको समझाने के लिए इस्तेमाल किया। हमारे लिए, हमारे लिए समय शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समय शब्द। कि ये समय हमारे लिए उत्पन्न हुआ, ये समय मतलब अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी आई है, कुशल कर्म करने की अपॉर्चुनिटी आई है, कुशल चित्त उत्पन्न हुआ तो अपॉर्चुनिटी आई है। वर्षा जी। वंदावे बनते जी, नमो बुद्धाय। मैं बताया, अ, बोलिए बेटा। अब बनते जी, प्रश्न ये है कि पुण्य हमारे लिए किस प्रकार काम करता है अरहंत के मार्ग पे पहुंचने तक? पुण्य हमें किस अनंत के मार्ग पर पहुंचने के लिए, आपको कैसा है, कल्याण मित्र मिलते रहेंगे, ठीक है, भिक्खु संघ का सानिध्य मिलते रहेगा, गाइडेंस मिलती रहेंगी, यही इसी तरीके से काम करता है। इससे मतलब इससे भिन्न नहीं। मतलब आपको वैसे कॉजेस ला के देगा वो, आपको दर्शन करा देंगे अच्छे अच्छे भिक्षु के, आपको पुण्य करने के लिए वैसे भिक्षु मिल जाएंगे, आपको धर्म सुनने के लिए समय मिल जाएगा, ये काम करता है। साधना करने के लिए वैसे जगह मिल जाएंगी आपको, ये काम करता है। इस तरीके से काम करता है पुण्य। पुण्य आपको निर्वाण ला के देता नहीं। पुण्य निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो चीज सहायक होती है, वो ला के देता है पुण्य। वंदना बंते जी। बोलो बोला। मेरा प्रश्न ये था बंते जी कि मेरे दिल में है ना,
हमेशा ये रहता है, एक बात का खंत रहता है कि हर बार कहीं पे भी मैं जाऊँ ना, कहीं पे भी अगर घर से बाहर भी जाऊँ ना, तो मेरे दिल में एक ही प्रश्न रहता है, काश मैं किसी की मदद कर सकूँ, दान पुण्य कर सकूँ, हर बार और कर भी देती हूँ मैं। अगर कई बार मैं नहीं कर पाई ना, तो मेरे दिल में बहुत प्रश्न उठते हैं। उम, जैसे कि ये मेरे स्वभाव में जैसे एक लालसा हो गई। जैसे मैं हिंदी में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी कि कहीं पर भी जाऊँ ना, मैं मेरा दिल ऐसे करते रहता है कि मैं किसी की काश मदद कर पाऊँ और नहीं कर पाती ना, तो मुझे बहुत खराब लगता है। हर बार मेरे दिल में यही कि मैं किसकी कैसे मदद कर पाऊँ और कहीं पे भी अगर मैं ऐसा होगा कि आप वैलिडेशन के लिए सीख कर रहे हैं, आप अपने एग्जिस्टेंस के लिए सीख कर रहे हैं। ये ना रखते हुए मन में रखिए कि मुझे पुण्य करना है, किसी की मदद अलग बात हो जाती है, मदद करो ना करो, पर मेरे हाथ से रोज थोड़ा थोड़ा तो पुण्य होना चाहिए। इस बात को छोड़ दीजिए कि मैं रोज किसी की सहायता करनी चाहिए, नहीं, वो मत रखिए मन में कि मेरे से रोज किसी की सहायता होनी चाहिए, नहीं, वो तो वैलिडेशन सीख कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा बनाने की सोच है। नहीं, मेरे हाथ से सत्कर्म होने चाहिए, पुण्य कर्म होने चाहिए, जिससे कि मुझे लाभ मिलेगा, जिससे कि मेरा जीवन सुखी होगा, जिससे कि निर्वाण कर करीब जाऊंगा, ऐसी भावना रखिए। ठीक है, बस करिए। नेक्स्ट। वंदामी पूजनीय भंते जी। मंगलो बोलिए। भंते जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या हमें जो अभी जो फ्रेंड्स वगैरह मिले हैं या फिर रिलेशन है, रिलेटिव्स है या फिर जो भी वातावरण हमें मिला है, वो पूर्व में किए गए कर्मों का विपाक ही है क्या? देखिए, उनसे क्या मिल रहा है, सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, वो महत्वपूर्ण है। कौन मिला है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उस व्यक्ति से आपको सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, उसके आधार पर पता लगेगा कि आपके पुण्य कर्म है या पाप कर्म है। अगर आपको आपकी माँ से भी दुख मिल रहा है तो समझ जाओ आपके पाप कर्म रहे, आपकी माँ पापी नहीं है, आपके पाप कर्म है, इसलिए आपको दुख मिल रहा है आपकी माँ से। अगर आपको आपके भाई से दुख मिल रहा है तो आपका भाई बुरा नहीं है, आपके कर्म वैसे रहे हैं कि आपको उनसे दुख मिल रहा है, आपने अपने पूजन में किसी को दुख दिया होगा वैसा। तो हमें अगर किसी से दुख मिल रहा है, किसी से सुख मिल रहा है, तो वो हमारे कर्म है ना। और भगवान तो कहते संसार में अगर आपको रास्ते में कोई मिल रहा होगा तो किसी ना किसी जन्म में उसका कोई नाता रहा होगा, तब जाके मिल रहा है ना। किस बातों के लिए आपको मोटिवेट कर रहा है, वो सारी बातें तय करती है, क्योंकि आपका जीवन वैसा बनाती है ना। जिस बातों के लिए आपको मोटिवेट कर रहा है उस रास्ते पे आप जाएंगे, जिस रास्ते पे आप जाएंगे वैसा दुख आपको मिलेगा, वैसा सुख आपको मिलेगा। वंदा भी बनते जी। मंगलो बोलिए। Avante ji, very nicely you have defined the mind and the reasons of the uh, good mind and uh, okay, तो जो अच्छा समय जो है ना, पागल। तो अच्छा समय जो ये पॉइंट जो है ना, तो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो अच्छा संयम यानी कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो समझना चाहिए, वन थिंग एंड अनदर, जो पूर्व के पुण्य के वजह से उछल क्षेत्र जो निर्माण होता है, तो प्रेजेंट के पुण्य कर्म से उसका कुछ इफेक्ट होता है कि नहीं सर? प्लीज एक्सप्लेन दिस दो टू देखो देखो, पॉइंट्स। आप समझ जाओ, अगर इंसान ने पहले कभी दान नहीं किया होगा तो आप बताओ वो आपके लिए लाख रुपए दान कर पाएगा? हम्म। नहीं कर पाएगा। नहीं। वो 10 रुपए सोच भी बड़ा ये करेगा। आपके पहले के कार्य आपको प्रेजेंट में मोटिवेशन देते हैं, मैं ये कर चुका हूं ना, मैं भी कर सकता हूँ, हाँ। है ना। जिसने इसके पहले बहुत कुछ किया है, जिसने इसके पहले रिस्क लिया है, वो आगे भी रिस्क ले सकता है, इसके पहले मैं रिस्क लिया, अभी भी रिस्क ले सकता हूँ। तो जितना पहले कर चुके हैं वो पहले के एक्शंस आपको आने वाले समय में प्रेजेंट में मोटिवेट करते हैं। मैंने इसके पहले बड़ा रिस्क लिया भैया, ये कहती बड़ी बात है। अरे इसके पहले तो मैंने ऐसा भी कर चुका, ये तो अभी कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। तो ये पुब्बे चकत पुण्यता कि पहले के पूर्व कर्म होना, पहले के जैसे कि देखो, जो पहले चोरी कर चुका अभी बोलेगा हाँ अरे मैंने पहले भी चोरी की, अभी भी कर सकता हूँ, कभी बात है क्या, मैंने जैसे घर में चोरी की। बेचकत पुण्यता, अगर पहले के पुण्य कर्म होंगे तो आगे पुण्य कर्म करने में और मोटिवेशन मिलेगा, सहायक मिलेगा, क्योंकि पुण्य कर्म करना, बुद्ध कहता ना दानंच युद्धंच समान बाहु, दानंच युद्धंच समान बाहु, मतलब दान करना, पुण्य करना ये जंग करने समान होता है। जिस तरह जंग पे जाता है तो यहां से कटता है, वहां से कटता है, उसी प्रकार
जब पुण्य करने जाता है तो ये सोचता है बड़ा करता है वो नया नया पुण्य करने वाला व्यक्ति है तो, बराबर। समझे। और सेल्फ रिस्ट्रेन जाके बात करें, सेल्फ रिस्ट्रेन डेवलप होता है, एक दिन में नहीं आता सेल्फ रिस्ट्रेन। शील पालन करके, कंट्रोल में रह के, ये सारे स्टेप बाय स्टेप हो सकते। ठीक है भंते जी, वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू। वंदमी पंते जी, आज का सेशन भी बहुत अच्छा हुआ, हमेशा की तरह। एक सवाल आया था अभी अरहंत के विपाक के सिलसिले में, तो क्या उसके रिगार्डिंगली एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हेलो, आपने कुछ पूछा? हाँ, अरहंत के विपाक के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था कि उनके विपाक हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। ये सेशन में पूछ सकती हूँ क्या आपको? तो पूछिए। ये मुगलान थेर का एक ये है जो लास्ट टाइम आता था उनका, तो उनको लोगों ने मारा था और उन्होंने उसको एस्केप करने की कोशिश की थी 3-4 बारी, और फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं यही मेरा अंत है, और फिर उन्होंने जो वो इद्धि करते थे वो इद्धि करना बंद कर दिया, और फिर वो उनका अंत हो गया। तो वो जब वो उनको पता था तो वो उसको टालने की कोशिश क्यों किए होंगे, क्या चित्त रहा होगा? टाला नहीं जा सकता, वो समय ही आ गया। मैंने अभी यही समझाना आपको, समय आ गया है तो वो टाला नहीं सकता। इसके पहले समय आने का था, 3-4 बार जब एस्केप किया समय नहीं आया, स्ट्रॉन्ग समय नहीं आया, समझिए। इस बार स्ट्रॉन्ग समय आ गया था, इसके पहले स्ट्रॉन्ग समय नहीं आया था, होता है ना। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, कहता ना कि कुछ बातें बहुत जल्दी आसानी से खत्म हो जा सकती है, कुछ बातें नहीं खत्म हो सकती, है ना। एक बार कुकर की सीटी हो गई तो भात चावल पक ही गया, अभी आप कुछ नहीं कर सकते। सीटी आ गई मतलब पूरा पक चुका है। तो समय, मैं जो यहाँ पे शब्द समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समय, अगर समय आ गया है तो विपाक मिल चुका है, अभी रोका नहीं जा सकता। इसके पहले समय आने का था, इसलिए 2-3 बार निकल पाए, पर इस बार समय आ गया था, इसलिए रिद्धि बल ही काम नहीं किया, जहां तक मैंने पढ़ा है। उनका रिद्धि बल काम नहीं किया उस समय में, इसलिए उनकी वो इसके बजाय टाल पाए वो, क्योंकि समय बलवान नहीं था। इस समय बलवान था। समय बलवान होना मतलब क्या? मैं जब भी कहता हूँ कि समय बलवान मतलब क्या, वो सारे कारण मौजूद है वहां पे जिससे कारण वो विपाक मिल सके। समय बलवान है मतलब उस समय वो सारे कारण मौजूद है जिससे विपाक आ सके, इसलिए समय बलवान है। अगर समय दुर्बल होगा तो मतलब वो कारण मौजूद नहीं होगा, समझा। नेक्स्ट। नमस्कार, जय भीम भंते जी। हम तो भी बचपन से ही सुनते आए हैं अपना ध्यान साधना, मतलब अच्छी बात है, लेकिन हमको ज्यादातर इसमें अच्छे से समझने के लिए 2020 से ही हमको नॉलेज हुआ। अब दम्मा सुन के हो गए अपना दम कथा, तो हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आप समय की बात किए, तो हम ज्यादातर हमको ड्यूटी पीरियड से आते समय बस में ही सुनते हैं, तो थोड़ा उसके लिए हमको सावधानी के रूप में जानने के लिए जानकारी दीजिए। मतलब आपका जो भी अब्दम्मा लेक्चर है एकदम कबीरदास जी की तरह, ज्ञान की आदि की तरह आता है, और हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। थोड़ा जानकारी दीजिए बिल्कुल। हम ज्यादातर बस में ही सुनते हैं। हाँ, तो समय आपके पास वैसा नहीं है ना, आप उस आराम से सुन पाए। हर किसी को इतना भी पुण्य लाभ नहीं होता है कि वो उतना आराम से धर्म सुन पाए, क्योंकि आराम से अगर धर्म सुन पाए तो भैया चित्त एकाग्रता होती है, चित्त की एकाग्रता हुई मतलब बाबा बहुत लाभ हुआ। धर्म का लाभ लेने के लिए भी आप उस अवस्था में रहना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं ना कि इसका शरीर स्वस्थ है वो ज्यादा धर्म का लाभ ले सकता है उसके मुकाबले जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है, जिसके पास कुछ छोड़ने के लिए नहीं है। अगर वो धर्म में आता है ज्यादा उसको लाभ होता है, जिसको छोड़ने के लिए बहुत कुछ उससे ज्यादा लाभ नहीं होता। इसलिए उपाली को बोला था, वो नाई जो था, भगवान ने उसको कहा, उपाली तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, ये 7 राजकुमार को अपनी संपत्ति छोड़ के आनी पड़ी, बड़ा त्याग करना पड़ा, पर तुम्हें तो कुछ छोड़ के नहीं आना पड़ा, तुम बड़े सौभाग्यशाली उपाली।
तो जितना प्रयास करना पड़ रहा है उतना मतलब समय बलवान नहीं है आपका कि धर्म उतने आसानी से सुन सके आप। ठीक है, आपका आवाज म्यूट है। आवाज ही म्यूट वंदामी है म्हणते आपका। जी हाँ बोलिए प्रणाली जी। वंदामी म्हणते जी, मेरा प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति धम्म सीखता है और लेकिन बीच में ही वो छोड़ देता है तो फिर उसके पुण्य ने है क्या? उसका पहले समय आया फिर बाद में समय नहीं आता क्या उसका? म्हणजे पहले उसका धम्म समय सीखते आया, है वो। अच्छा। धर्म सीखने के लिए मिला, इसमें समय आया है उसका भी धर्म सीखने के लिए मिल रहा। ठीक है, हाँ, और उसने हाँ, समय इतना बड़ा नहीं था कि उसमें टिका रहे। जैसे कि भगवान के समय में रास्ते में ही जब भगवान वाराणसी से जा रहे थे, कहाँ पे, वाराणसी से जब बौद्ध गया से जब भगवान वाराणसी की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उनको मिला था उपक, जो था नग्न साधु। उसने बोला अरे तुम्हारा चेहरे का तेज तो बता रहा है, जरूर तुमको प्राप्त किया है। कौन हो, कौन मनुष्य? तो बुद्ध कहते ना मैं मनुष्य, ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं देवता हूँ। तो कहता है होंगे बोलते फिर, और ऐसा सुन के देखो बुद्ध मिले। तुम समय देखो, समय इतना समय आया उसका, पर समय बलवान नहीं था कि बुद्ध के शरण में जा सके। बोलते होंगे बुद्ध, और आगे निकल जाता। फिर कई सालों बाद मतलब उधर जाके फिर संन्यास ले लेता, संन्यास छोड़ देता, शादी कर लेता, पत्नी से परेशान आके फिर वापस, फिर बाद में बुद्ध के संपर्क में आता, फिर भिक्षु बनता, मतलब कई सालों बाद। तो समय उसका मतलब इतना समय था कि बुद्ध से मिल सके, पर इतना समय बलवान नहीं था कि वो बुद्ध की शरण जा सके। पर जब समय बलवान हुआ तो वापस आया बुद्ध के पास और बुद्ध की शरण गया। तो कहते ना हाथ आया पर मुंह लगा, तो मुंह लगने के लिए समय चाहिए, वैसा बलवान। समझे आप? अच्छा। ओके, ओके। समय चाहिए होता है, उपासक का समय है। समय उत्पन्न होता है, उत्पन्न करने के लिए कई सारी बातें लगती है। जितनी बातें होंगी उतना ही है ना। अगर गाजर का हलवा बनाना है घर में, और जो जो अगर आपके पास सिर्फ थोड़ी चीज, तो जैसी चीजें वैसे गाजर का हलवा बनेगा। धूप नहीं है तो, घी नहीं है तो अच्छा नहीं बनेगा, घी लायक नहीं बनेगा। मतलब जो चीज है उसी में आप बना पाएंगे अपना खाना, है ना। नहीं है तो फिर चटनी खाओ हीरोती की, और तेल भी नहीं है तो फिर सूखी रोटी खाओ। ऐसी बात हो जाती है। सिमरन कौर प्रताप सिंह नथानी। चलिए, वर्षा वानखेड़े जी। वंदा भी बनते जी। मंगलो बोलिए। अ, दोन सबसे दोन पहले वर्ष तो आपको आणखी बहुत बहुत डीप ग्रेटिट्यूड। इतना डीप अभिधम्मा है, इस बारे में सोचकर ही हैरानी है। और इनफैक्ट इससे ज्यादा और क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि हम इसको और अच्छे से समझे जल्द से जल्द। मेरा सिर्फ एक सिंपल प्रश्न है कि अव्याकृत धम्मा भी उस समय पे भी समय का उसका महत्व रहेगा? हाँ, कोई भी चित्त उत्पन्न हो रहा है, जो चित्त उत्पन्न हो रहा है उसके लिए वो समय था, इसलिए चित्त उत्पन्न हुआ, और चित्त उत्पन्न नहीं हुआ रहता वो। जो भी चित्त उत्पन्न, चाहे द्वेष चित्त उत्पन्न हो रहा है या लोभ चित्त उत्पन्न हो रहा है, भगवान ने कहा ना आने वाले समय में जब व्यक्ति की आयु 10 साल होंगी, तब बेटे को अपनी माँ को सिर्फ देखते बराबर इतना गुस्सा है, गर्दन काटे रख देगा। ऐसे चित्त उत्पन्न होगी कि समय वैसा रहेगा। माँ को इतना गुस्सा आएगा कि वो बेटे गर्दन काट रख देंगे। वो तो अभी अभी भी देख रहे हैं, कई माओ ने अपने बच्चों को मारा, कई बच्चों ने अपनी माओ को मारा। तो चित्त ही वैसा, समय ही वैसा कि वैसे चित्त उत्पन्न होंगे उनमें, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो उनका जन्म उस समय में हुआ है तो वैसे चित्त उत्पन्न होंगे उनके, कि देखते बराबर उनका चित्त ऐसा मन हो जाएगा कि नहीं एक शब्द सुन पाएगा, एक शब्द। जब व्यक्ति क्या 10 साल की होंगी, सिर्फ 10 साल जी पाएंगा वो। समझे बंदे जी, त्रुटि आपसे जी? रिक्वेस्ट है, अभ्यागत धम्मा के लिए थोड़ा सा एक डेडिकेटेड सेशन उसका क्लैरिटी के लिए रखिए प्लीज। बिल्कुल। ओके, फिर सैमसंग जी, लास्ट SM M3। लास्ट ले लीजिए कोई भी। हाँ, वर्षा हेलो। वानखेड़े जी पूछो। बोलिए, हाँ, बोलिए ना।
ठीक है, फिर आइए किसी का तो चलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए वर्षा जी। हाँ, वंदामी भंती जी। मंगल बोलिए। हाँ, चित्त लहुता और चित्त मुदिता, ये इसमें क्या डिफरेंस है? चित्त, एक आपने काया के बोला एक था काया ना की अभी। एनर्जी होती है, माइंड की एनर्जी होती है। अब वो काया लहुता लहुता होती है, मुदुता होती है, कर्मण्यता होती है। इसको हम डीपली बाद में समझेंगे अभी नहीं। और एक होता है कि होता है ना, आप देखिए कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी को थकान मन के कारण महसूस होती है और किसी को थकान शरीर के कारण महसूस होती है। दोनों थकान में अंतर होता है। तो इसी प्रकार मृदुता, कर्मण्यता और लहुता, ये डिफरेंसेस है इसका, काया की, मन की। ठीक है, ओके, चलिए फिर।